नेतृत्व फैसला सोच विचार के लेगी। दोनों सीट हर हाल में जीतेंगे। जन आकांक्षा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की तरफ है और जन आकांक्षाओं की भावनाओं का एकदम कदर करते हुए दोनों सीट बिल्कुल बिंदास की तरह हम चुनाव जीते। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें स्वास्थ्य विभाग को लेके बिहार सबसे पीछे था और उस रिपोर्ट में 15वें अंक था। बात करेंगे राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें स्वास्थ्य विभाग काफी पीछे है, कैसे देख रहे हैं इसको? नीति आयोग की रिपोर्ट और आदरणीय नीतीश कुमार जी की कारस्तानी, दोनों का कंपेरिजन देख लीजिए। कंपेरिजन बिटवीन नीति आयोग और नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम देख लीजिए। स्वास्थ्य पर डंका पीटते हैं, 15वें स्थान पर है। 1 लाख आबादी पर 6 बेड है। ऊँट के मुंह में जीरा का है, फौरन की नहीं है, बताइए। किस मुंह से बिहार को विकसित बिहार आप कहते हैं, बढ़ता बिहार कहते हैं? हर महकमे में बिहार निचले पायदान पे है। बेरोजगारी का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, आप बताइए। बाढ़ सुखाड़ तो त्रासदी झेल ही रही है बिहार। अब स्वास्थ्य महकमा कैसा है, दशा है भाई? तो नीति आयोग को, तेजस्वी जी का तो आयोग है नहीं किनको मिर्ची लगनी चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार की रिपोर्ट है, जिस सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी शामिल हैं और जिस सरकार का नेतृत्व बिहार में नीतीश जी कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार और सरोकार से कोई वास्ता नहीं। कोरोना काल में फर्स्ट वेव में देश के सारे नेशनल मीडिया ने बिहार की स्वास्थ्य की बदहाली को पूरे तौर पर दिखाया था, देश देखा था। इतनी बद इंतजामी पूरे देश में कोरोना के संदर्भ में कहीं नहीं मिला। अमृत मंथन लगातार चल रहा है स्वास्थ्य महकमे पर। मामूल का संग्रह इनका दैनिक क्रिया का हिस्सा है। उन परिस्थितियों में स्वास्थ्य महकमा कैसा हो सकता है, जिसकी तस्वीरें सामने आ गई नीति आयोग की रिपोर्ट में। बिहार सरकार के मंत्री है जीवेश मिश्रा, उन्होंने कहा कि 2005 के पहले की रिपोर्ट देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग का और अब की देख लीजिए। अब बिहार विकास की तरफ बढ़ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष है और धीरे धीरे चीजें सुधर रही है। अब बात है कि 2005 में वो कहाँ थे, किस रूप में थे, पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे रिपोर्टें। नीति आयोग समझ में आता था, योजना आयोग की रिपोर्ट की नहीं समझ में आती थी। 2005 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत 7वें पोजीशन पे था। अब उनको जानकारी है नहीं तो हम क्या बताएं। अब जिनको जानकारी हो तब ना, अब अध्ययन तो करते नहीं है, तो ज्ञान तो कम से कम दर्शन कर ले ज्ञान का। जीवेश मिश्रा जिस महकमे के मंत्री हैं, अब बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में, केंद्र है बेरोजगारी का बिहार। सवाल ये भी उठता है, कल जेडीयू बैठक कर रही थी और उपचुनाव है, तो जिस तरीके से 15 वर्षों का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है लालू राबड़ी राज का और जनता के बीच जाने की बात कही जा रही है और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से शासन काल था उस समय लालू राबड़ी राज का। देखिए, 15 वर्षों का शासन काल हो या नीतीश जी के 15 वर्षों का शासन काल, मेरी खुली चुनौती है कि जिसको भेजना चाहते हैं गांधी मैदान में भेज दीजिए। हम उस 15 साल पर भी इनको पीछे ढकेल देंगे। ब्लूप्रिंट तैयार किया, उनके ब्लूप्रिंट देखने रहे नीति आयोग की रिपोर्ट। उनका क्या ब्लूप्रिंट है जी? क्राइम में नंबर 1, स्वास्थ्य महकमा में सबसे फीसदी, क्राइम में सबसे दम निचले पैदान पर। बताइए भाई, 1 नंबर सर चढ़ के क्राइम बोल रहा है और स्वास्थ्य महकमा 15वां पोजीशन देश के अंदर में। अब तो ये क्या बात करेंगे 15 साल का? 15 साल जब चर्चा करते हैं तो बिहार अपराध से कराह रहा था, नक्सलवाद से कराह रहा था। उस बिहार को टेक ओवर किया था आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। लेकिन जब हमने सत्ता दी तो अपराध रहित बिहार दिया, हमको अपराध सहित बिहार दिया। आंकड़े हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में भी थे, हिम्मत था, तार्किक दम, तो सदन में प्रश्नों का जवाब देते, उन सारे सवालों का जवाब देते। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, फ्यूज बॉल है जदयू भाई, अब इंजोर देने वाला है। ठोक रही है दोनों सीट, कोई ताल ठोकेंगे, जीत रहे हैं। अरे फालतू का बात है। अब देखिएगा, दोनों सीटें उनके हाथ से कोसों दूर चली गई है।
अब ये काठ की हांडी दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। जनता ने देख लिया है नीतीश जी के कार्यकाल को, जहां भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार, सामूहिक बलात्कार सर चढ़ के बोलता हो, वो राज है जी। वो तबेले में तब्दील कर दिया राज्य को। किसी का कोई सुनता, बिन दक्षिणा के, बिन द्रव्य के कोई काम होता है बिहार के अंदर में? वो क्या हमसे बात करेंगे 15 साल बनाम 15 साल पर? मंच खोल ले, अगर हम हार गए तो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। आए हिम्मत है तो लेकर के आए पूरा दस्तावेज के साथ। कहीं के नहीं छोड़ेंगे, कहीं के नहीं छोड़ेंगे। आप लोग भी कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर? हमारे पास 24x7 ब्लूप्रिंट तैयार रहता है, तब ना उनका ही हश्र हुआ। चौथा नंबर का पार्टी ऐसे ही बन गए। तो वो तो कहते हैं कि लोजपा ने, अरे कभी कहते हैं लोजपा हमारे लिए कोई विषय नहीं है, 2010 का हवाला देते थे, कभी लोजपा का बहाना। लोजपा का बहाना क्यों करते? लोजपा आप ही के लिए था। सवाल उससे कहाँ उठता है? आपकी आभा मर न गई? आप कहाँ हैं? अपनी डूबती आभा का दूसरे के माथे पर नहीं बिगिएगा। आदरणीय नीतीश जी, सब चट्टे बट्टे का थोड़ा सा इलाज करिए और बढ़िया से अवेयर करिए, तब इन लोग बोले। कुछ न कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं। अपना है पॉपुलरिटी के लिए कुछ कुछ बयान दे दिया अपना। आज से नामांकन शुरू है, अभी तक राजद ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि ये खबरें ये भी आ रही है कि जो उम्मीदवार पिछली बार दिव्या प्रकाश थी, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा। क्या लगता है? इन विषयों पर नेतृत्व फैसला लेगी। जल्द फैसले से आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। नेतृत्व फैसला सोच विचार के लेगी। दोनों सीट हर हाल में जीतेंगे। जन आकांक्षा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की तरफ है और जन आकांक्षाओं की भावनाओं का एकदम कदर करते हुए दोनों सीट बिल्कुल बिंदास के तरह हम चुनाव जीत कर। दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल? अरे राष्ट्रीय जनता दल, कोई घटक दल लड़ेगा तो राजदेन लड़ेगा। अरे कोई घटक दल लड़ेगा, महागठबंधन का तो राजदेन लड़ेगा जी। दोनों सीट हम जीतेंगे, दोनों सीट लड़ेंगे। आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा था बाढ़ प्रभावित इलाकों जो क्षेत्र हैं उसको लेके एक प्रतिमंडल देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाएं, उसको लेके मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हमें कोई पत्र नहीं मिला है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया। कल नीरज कुमार ने कह दिया कि पहले जब लालू राबड़ी राज था तो उस समय मंत्री थे आपके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, तो उस समय क्यों नहीं ये काम किया गया? हमको लगता है कि उनको थोड़ी जानकारी का अभाव है। पहले तो चिट्ठी नकार दिए, चिट्ठी पर पलटी मार गए, और जब आईना दिखाए तो फिर पलटी मार गए। सवाल उठता है कि जगदानंद जी के समय में बाढ़ का बेहतर प्रबंधन था, कभी कोसी त्रासदी नहीं आई थी। नहीं, वो तो कहते आप हैं। सुन लीजिए ना, कोई कोसी त्रासदी हमारे कार्यकाल में नहीं आई थी। इस सारे विनाशकारी इनके अपरिपक्वता के कारण, अपरिपक्व निर्णय के कारण बिहार प्रतिवर्ष त्रासदी झेलती है। आखिर हजारों हजार करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है, हमको बताइए। फिर भी बाढ़ से करा रही है लोग, तो पैसा लूटे ना हो रहा है भाई। हम सीमित संसाधन में हम बिहार के बाढ़ प्रबंधन को बेहतर रखें। आपको असीमित संसाधन है तो लूटकाटा बनाओ। लेकिन जेडीयू तो कह रही है कि जब लालू जी का राज था तो जब बाढ़ आया था तो फतवा में लालू जी कहते हैं कि खूब खाओ, मछली खाओ। बाढ़ में उनके घरों में मछली खाता है। बाढ़ में कौन नहीं खाता है? कौन घर के लोग बरसात में मछली आता जो नहीं खाता है? कोई बड़ी बात है क्या? मछली आती है बरसात में, सस्ता मिलता है, लोग खा ही लेते हैं, जिनको स्वाद लगता है, जो खाते हैं। उनका कहना है कि अब क्यों इस चीज? अरे सवाल ये उठता है कि बाढ़ तो प्रति वर्ष यहाँ आती है, अब मछली भी प्रति वर्ष आती है। कोई छुप के खाता है और कोई दिखा के खाता है। तो ये थे शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।